हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन और प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो उत्तराखंड में जो ब्रिटिश प्रशासन शुरू होता है वो कब से होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1815। मई मई 1815 को गार्डनर जो था ना, गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, जिसका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 9 महीने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ से हो जाती है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की। तो 1815 जब गोरखा जाते हैं तो ब्रिटिश आते हैं और पहला कमिश्नर यहाँ पर अपॉइंट होता है कौन? गार्डनर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक, और उनके सहायक जो है, गार्डनर का सहायक किसे बनाया गया था? तो आप कहेंगे कि विलियम ट्रेल को बनाया गया था। और ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ जिसमें गढ़वाल दो भागों में यहाँ पर बट गया था। अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग अंग्रेजों का अधिकार होने से उसे क्या कहा? ब्रिटिश गढ़वाल। और अलकनंदा के पश्चिम वाले भाग में टिहरी गढ़वाल कहलाया था। क्लियर है? 1811 में, उससे पहले क्या हुआ? 1815 से पहले 1811 में मेजर हियरसे ने स्थानीय जमींदार से मसूरी में जमीन खरीदी थी। आपसे पूछेगा किसने खरीदी? तो हियरसे ने खरीदी। कब खरीदी? 1891 में। किससे खरीदी? जमींदार से, जिसे 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया जाता है। ठीक, और ये तो मैंने कहा कि उन्होंने जो शुरुआत हुई है वो 1815 से हुई है। स्टार्टिंग में ब्रिटिश कुमाऊं को जो है ना, ब्रिटिश कुमाऊं जो था उसे नॉन रेगुलेशन, या इसी को हम कहते हैं हिंदी में गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में इन्होंने शासन को चलाया था। प्रारंभ में कुमाऊं में इन्होंने जो शासन चलाया, नॉन रेगुलेशन प्रांतों का प्रशासन गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन मुख्य आयुक्त के द्वारा क्या होता था? प्रशासन। टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं कमिश्नर को अधिकार दिया। और 1825 से 1842 तक देहरादून का कमिश्नर टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम किया। टिहरी रियासत को 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया। 1864 में कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में एक क्या बन गया था? उच्च न्यायालय। ठीक है ना? तो कब बना था ये? 1864 में। 1839 को कुमाऊं कमिश्नरी के तहत क्या हुआ? ब्रिटिश गढ़वाल जिले का गठन होता है। तो ब्रिटिश गढ़वाल जिले का गठन कुमाऊं कमिश्नरी के तहत कब होता है? 1839 में। और 1921 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं को 19 परगने और 125 पट्टियां, है ना, और गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां में बांटा गया था। ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं में 23 ब्रिटिश कमिश्नर थे और एक भारतीय कमिश्नर के.एल. मेहता, जो 1947 से 48 तक के.एल. मेहता रहे थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल कितने भागों में बट गया था? अब आंसर करो। मैंने कहा ना कि गढ़वाल दो भागों में बटा था। आंसर ए। और वो दो भाग कौन से थे? एक अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग जहां पर अंग्रेजों का अधिकार था, उसे ब्रिटिश गढ़वाल, और अलकनंदा के पश्चिमी भाग टिहरी गढ़वाल जिसे कहा जाता है, सुदर्शन साहा, है ना। तो गढ़वाल के विभाजन के बाद अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग को क्या कहा गया? इसी भाग को कहा गया है ब्रिटिश गढ़वाल। अलकनंदा के पश्चिमी भाग को क्या कहा गया है? तो पश्चिमी को तो हमने क्या कहा? टिहरी कहा है ना। ऑप्शन हो जाएगा 4 का ए। 4 का ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री को खोला था? अब भांग की फैक्ट्री की बात करते हैं, तो भांग की फैक्ट्री जो है वो सबसे पहले कहाँ खुलती है?
तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा काशीपुर। काशीपुर है ना, गोबीशाण जिसका पुराना नाम। काशीपुर में भांग की पहली खेती या पहली फैक्ट्री खोली जाती है। कहाँ? काशीपुर। किसने? अंग्रेजों ने। एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर कब अपॉइंट किया गया? 6 का ऑप्शन ए 1815 में। एडवर्ड गार्डनर की बात कर लेते हैं। मई 1815 को इसे ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर और इसका सहायक किसे बनाया जाता है? विलियम ट्रेल। 9 महीने का इसका कार्यकाल रहा था। संगोली संधि की पुष्टि के बाद गार्डनर को काठमांडू कोर्ट में कंपनी का राजनीतिक क्या बनाया गया था? एजेंट। और जून 1815 में गार्डनर ने बच्चों के खरीद फरोख्त पर रोक लगाई थी। तो पूछ लेगा कि बच्चों के खरीद फरोख्त पर किसने रोक लगाई थी? ई गार्डनर ने। 1825 से 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम किया? तो ये काम किया था देखो भाई, 1825 से 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम किया? जनपद का नाम है देहरादून। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? अभी बताया ना, उच्च न्यायालय किसके टाइम पे बना, कब बना था? बताओ। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1864 में। 1864 में कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में क्या बन गया? एक उच्च न्यायालय बन गया था। किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायाधिकार के अंतर्गत जो है रखा गया था? किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया था? 1926 में, 1926। ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया है? 1839 ऑप्शन सी। तराई जिला किस वर्ष गठित हुआ? जो तराई जिला है वो मैंने बताया है मैं भी अभी। तो तराई जिले का गठन आप जानते ही हैं 1842। कुमाऊं में कितने ब्रिटिश कमिश्नर थे? मैंने आपको बताया था कि कुमाऊं में कितने ब्रिटिश की बात हो रही है, इंडियन वाले की नहीं, ब्रिटिश कमिश्नर थे। 23 बताया था ना। और एक भारतीय में कमिश्नर बने थे के एल मेहता, 1947 टू 14 की आज़ादी के बाद बने थे वो। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947-48 तक किस व्यक्ति ने कमिश्नर का पद संभाला था? अभी बताया है जस्ट, के एल मेहता। निम्न में से के एल मेहता कौन थे? कौन थे के एल मेहता? भारतीय कमिश्नर। ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 से 47 ईस्वी तक किसका कार्यकाल रहा है? सो ये रहा है किसका? 1943 से 1947 तक। तो ये रहा है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी आपका डब्ल्यू फिनले। कौन रहा है? डब्ल्यू फिनले। आप लोगों ने ध्यान रखना है ना। और 1943 में ही देखो भाई, कुमाऊं कमिश्नर ब्रिटिश कुमाऊं के रूप में जो है, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 से 47 तक किसका कार्यकाल रहा? डब्ल्यू फिनले का रहा। ये आपने ध्यान रखना है, जब डब्ल्यू फिनले का रहा है ना। तो 1943 ईस्वी में ही क्या हुआ था? नैनीताल और 1869 में रानीखेत में पुलिस थाने स्थापित हुए। तो नैनीताल में 1843 में पुलिस थाना, और गोबान जो था ना, गोबान के समय 1837 में 1837 में कुमाऊं का पहला पुलिस थाना कहाँ पर? अल्मोड़ा में खुलता है। तो अल्मोड़ा में पहला पुलिस थाना 1837 आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। 1837 आप लोगों ने याद रखना है। अब बात करती है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? सो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ।
पी विडम्ब। कौन थे? पी विडम्ब आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कमिश्नर पी विडम का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 17 का आंसर। तो कमिश्नर पी विडम का जो कार्यकाल रहा है वो कब से कब तक रहा है? बताओ जल्दी से। तो इसमें ध्यान रखना है 1914 से 1921 तक। कब रहा? 1914 से लेकर की 1914 टू 1921। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। पी विडम के समय कुली बेगार आंदोलन, पहला विश्व युद्ध और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अब याद रखना है कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस समय ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो वो था पी विडम, क्योंकि 1914 से 21 के बीच में, और कुली बेगार आंदोलन भी इसी के टाइम पे हुआ था, पहला विश्व युद्ध भी इसी के टाइम हुआ, असहयोग आंदोलन भी इसी के टाइम पे। ठीक है। और इससे पहले कौन था? 1906 में, 1906 से 14 तक जो था वो था स्वदेशी आंदोलन के दौरान कमिश्नर। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो कमिश्नर था वो था कैंपवेल। कौन था? कैंपवेल था। ठीक है। पर उससे पहले भी 1885 से 1887 ईस्वी में 8वां कुमाऊं कमिश्नर जी रॉस बनता है, जिसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? जी रॉस था। और उससे पहले रैमजे के बाद 1884 में 7वां कमिश्नर फिशर को बनाया जाता। तो रैमजे के बाद फिशर आता है, फिशर के बाद जीरोस आता है, फिर कैंपबेल, फिर पी विडम, और विडम्ब के बाद कुमाऊं कमिश्नर बनता है मी स्टाइफ। कौन बनता है? मी स्टाइफ बना था। ठीक है। और आगे कमिश्नर डब्ल्यू एबर्सन का कार्यकाल 1935 से 39 तक रहा, और पौड़ी में एबर्सन कांड 1930 में हुआ। तो एबर्सन कांड पौड़ी में हुआ, कब हुआ? 1930 में हुआ। 21वां कमिश्नर जीएल विवियान को 1939 टू 41 में बनाया गया, और 22वां कमिश्नर जेसी एक्टन 1941 टू 43 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस टाइम पे, है ना, जेसी एक्टन के टाइम। और ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां और अंतिम मान के चलो कमिश्नर डब्ल्यू फिनले था 1943 टू 47, जो भारत स्वतंत्रता के समय तक बने रहे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? अभी बताए ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? बताओ। इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कुमाऊं कमिश्नर था वो कौन था? 18 का ऑप्शन बी, जेसी एक्टन था। कौन था? जेसी एक्टन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि वो 1941 से 43 तक क्या रहा था? जेसी एक्टन 22वां कमिश्नर रहा। स्वदेशी आंदोलन के समय रहे कमिश्नर कैंपवेल का कार्यकाल कब से कब तक का था? तो ये जो कार्यकाल था इनका वो था 1906 से 14 तक का, और 1941 से 43 तक किसका था? तो बताया था ना, 1941 से जेसी एक्टन, भारत छोड़ो आंदोलन 22वां कमिश्नर। और नेक्स्ट है 1884 में हेनरी रैमजे के बाद, 1884 में 7वां कमिश्नर जो है वो किसे बनाया गया था? 20 का ऑप्शन सी, फिशर को। 1885 में कांग्रेस स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो 1885 में कांग्रेस का जब गठन होता है तो उस समय जो कमिश्नर बनता है वो किसे बनाया जाता है? तब आप कहेंगे ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन सी। कुमाऊं कमिश्नर कांग्रेस की 21 का है जी रॉस। कौन थे? जी रॉस। 1885 से 87 तक, और 8वां कमिश्नर ये बनाया गया था कुमाऊं का। जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन बना था? 1817 से
लेकर के अक्टूबर 1835 तक, जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक जो कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर बनता है वो कौन बनता है? ऑप्शन बी विलियम ट्रेल। कौन बनता है? विलियम ट्रेल बनता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और विलियम ट्रेल वैसे कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का आपसे पूछता है कि वास्तव में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? विलियम ट्रेल को मानते हैं, जिसने कुमाऊं में 26 परगनों में विभक्त किया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा? तब आप आंसर करेंगे 26 परगनों में इसने बांटा था। ठीक है, 26 परगने आपने तब याद रखने। अगर आपसे स्पेशली नाम पूछता है, अगर आपसे सिंपली पूछे कि ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने थे? 19 परगने, पट्टियां थी 125, और विलियम ने स्पेशली पूछता है तब आप करेंगे 26, है ना। आपको इसी को कुछ को शायद इसी को लेकर के कंफ्यूजन। अच्छा, इनके बारे में कुछ कहा जाता है। ट्रेल के समय सरकारी तौर पर फैसले होते थे, जिसे न वकील, न अपील, न दलील कहा जाता था। ठीक। एटकिंसन ट्रेल के शासनकाल को माँ बाप सरकार, सख्त तथा तंत्री बताते हैं। ट्रेल ने स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नाम की पुस्तक भी लिखी है, यह आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, विलियम ट्रेल ने। और ट्रेल पर ईसाई होते हुए हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप भी लगा था। ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ तक सड़क का निर्माण भी किया था और भोटियों को लगान माफी दी थी। ट्रेल के समय 1816 में अल्मोड़ा जेल का गठन होता है। ट्रेल ने उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की और सबसे पहले अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच 1815 में डाक सेवा शुरू होती है। चंद शासकों के शासनकाल में कानूनगो के पद पर सृजित हो गया था। ट्रेल ने 1819 ईस्वी में 9 पटवारी पद सृजित किए थे। तो ट्रेल ने कितने पटवारी पद सृजित किए? 9। कब किए थे? 1819 में किए थे। 1820 में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में 8 आने का टिकट और स्टाम्प पेपर जारी किए थे और ट्रेल ने गोवध छूट दी थी। और 1822 में ट्रेल ने ही कुमाऊं में आबकारी विभाग का गठन किया था। 1822 में ट्रेल ने कुली बेगार प्रथा के विकल्प के रूप में खच्चर सेना का गठन किया। पूछता है खच्चर सेना, विलियम ट्रेल, है ना। ट्रेल ने 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था लागू की। तो डबल लॉक व्यवस्था किसने लागू की सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए? ट्रेल ने। सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया था नदियों पर लोहे के, किसने? ट्रेल ने। कब? 1829 से 30 के बीच में। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलो अब आंसर करो फटाफट से। क्या है कि 1816 से 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए थे? ये अभी रह गया ना ऊपर का। हाँ, तो ये तो आंसर हो जाएगा। विलियम ट्रेल रहा था कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर। ट्रेल के द्वारा 80 साला बंदोबस्त ट्रेल के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन कब शुरू किया गया? 1823 में, 23 का ए। 1816 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए थे? तो भूमि बंदोबस्त की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन बी 7 भूमि बंदोबस्त ट्रेल के द्वारा कराए गए थे। कितने? 7 भूमि बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 क्या है? 1829 से 1830 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ट्रेल ने कराया था। किस वंश के शासनकाल में कानूनगो के पद सृजित हुए थे? चंद। किस कमिश्नर के द्वारा 1819 में 9 पटवारी पद सृजित किए गए थे? ऑप्शन 27 का डी, ट्रेल। 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसने जारी किया था? 8 आने का टिकट और स्टाम्प पेपर और गोवध की छूट। और ये आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रेल, विलियम ट्रेल, 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमिश्नर ट्रेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा में जेल की स्थापना हुई? और सबसे पहले जेल की स्थापना यहीं पर हुई थी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 29 का ए, 1816। 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए किसने डबल लॉक व्यवस्था को लागू किया था?
विलियम ट्रेल ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा है? तो वो पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए, फिर आंसर दीजिए। 26। ट्रेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में भी काम किया था? तो इसने जो है 1816 से जुलाई 1817 तक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में क्या किया था काम। तो 1816 से 1817, ऑप्शन बी 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1836 से 1838 ईस्वी तक कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर के रूप में किसने काम किया? सो 33 का सी हो जाएगा यहाँ पर, जॉर्ज गुबान। कौन है? जॉर्ज गुबान है। कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खुला था? अब देखो जॉर्ज गुबान आए हैं ना, तो इसके बारे में बता दूं। अनुभव विहीन कमिश्नर के तौर पर आलोचना का सामना किसे करना पड़ता है? गुबान। तो अनुभव विहीन कमिश्नर किसे कहते हैं? कर्नल जॉर्ज गुबान, जो कि 1836 से 38 तक रहा, है ना। जिसकी अयोग्यता की जो पुष्टि है उसके लिए वरिष्ठ बोर्ड सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड अल्मोड़ा आए थे। 1837 में गुबान ने ही सदर अमीन का पद क्या करा था? सृजित किया था। सदर अमीन का पद इन्होंने सृजित किया। और गुबान के समय 1837 में कुमाऊं का पहला पुलिस थाना क्या था? कुमाऊं का पहला पुलिस थाना किसके टाइम पे खुला था? तो ये 1837 में जॉर्ज गुबान के समय ही खोला था। ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरा कमिश्नर कौन बनता है? तब आप आंसर करेंगे जॉर्ज गुबान बनता है। और जिसके बाद फिर 1843 में नैनीताल और 1869 में रानीखेत में पुलिस थाने बनते हैं। कर्नल गुबाल के समय बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का अंत हुआ। तो पूछेगा कि बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा का अंत किसके टाइम पे हुआ? कर्नल गुबाल के टाइम पे, गुबान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि निम्न में से अनुभव विहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है? 35। तो अनुभव विहीन कमिश्नर कहते हैं जॉर्ज गुबान। असंगत युग्म का चयन करना है। अल्मोड़ा पुलिस थाना मैंने अभी बताया था। अल्मोड़ा पुलिस थाना कुमाऊं का पहला पुलिस थाना जॉर्ज गुबान के समय खुलता है 1837, ना कि 1847। तो 36 का ए ही यहाँ पर गलत। नैनीताल पुलिस थाना 1843, रानीखेत पुलिस थाना 1869 बिल्कुल सही है। किसकी अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन वर्ड अल्मोड़ा आए थे? जैसे अनुभव विहीन कहा गया है, आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज गुबान। कुमाऊं में चौथे कमिश्नर के रूप में लुशिंगटन की नियुक्ति कब की गई थी? बताइएगा। तो ये आता है आपका 30 नवंबर 1838, ऑप्शन ए 38 का ए, है ना। और इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1838 टू 1848 रहा। और लुसिंगटन के समय ही हडल्स्टन ने श्रीनगर से एक स्कूल की स्थापना की थी। 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत पृथक 2 गढ़वाल और कुमाऊं जिलों का गठन हुआ। तो गढ़वाल और कुमाऊं जो गठन है इन जिलों का 1839 में होता है। और लुशिंगटन ने 1840 में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए असिस्टेंट सर्जन की अपॉइंट किया था। और 1842 में नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट पारित होता है ना। और नैनीताल नगरीकरण का कार्य लुसिंगटन के टाइम पर ही शुरू होता है। लुसिंगटन ने बेटन को बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया था। 1847 ईस्वी में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन अपॉइंट हुआ। 1848 अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित हुई और अल्मोड़ा में एक औषधालय का गठन। 1848 में बागेश्वर के गोमती नदी में पुल का निर्माण लुशिंगटन ने ही करवाया था। 1845 में लुशिंगटन के द्वारा खैरना नैनीताल मार्ग पर काम भी आरंभ किया गया था। और लुशिंगटन नैनीताल में ही अपनी मृत्यु 1848 के समय कुमाऊं कमिश्नर के पद पर आसीन था। इनके संबंध में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद भी लिखे हैं। अब आंसर करो। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो आंसर तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नैनीताल नगर पालिका का गठन हेतु एक्ट कब पारित हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन बी, 1842 क्या हो जाएगा? 1842।
किस कमिश्नर के संबंध में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद लिखे हैं? लुसिंगटन। लुसिंगटन ने बागेश्वर के गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब कराया था? 41 का 1848 में। कब कराया था? 1848 में बागेश्वर के गोमती नदी के पुल का निर्माण लुसिंगटन ने कराया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई थी? अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी गठित थी लुसिंगटन के टाइम पे हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 1848 में ही हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, देखो भाई। क्वेश्चन है कि सन 1885 में खैराना नैनीताल मार्ग पर किसने कार्य प्रारंभ या आरंभ किया था? लुसिंगटन। थॉमस लुसिंगटन की डेथ कब हुई थी? अब 44 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, 1848। निम्न में से खसरा सर्वेक्षण विशेषता वाले 20 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर के द्वारा लाया गया था? बेटन के टाइम पे, लॉर्ड बेटन। बेटन का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1848 से लेकर के 56 ईस्वी तक रहा। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग किसके टाइम को माना जाता है? जॉर्ज हैलिट बेटन के। और 1836 से 1848 तक सहायक के रूप में काम किया इसने बेटन ने, और इन्होंने 20 साला बंदोबस्त भी कराया था। तो 20 साला बंदोबस्त लुसिंगटन ने कराया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा बेटन के समय अप्रशिक्षित पटवारियों की जगह प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई, और 1849 में अल्मोड़ा दगवा खाने की शाखा जो है पिथौरागढ़ और लोहाघाट में स्थापित हुई। 1848 तक गढ़वाल में केवल एक डॉक्टर था। बेटन ने 1849 में एक और डॉक्टर की नियुक्ति की। बेटन ने डाक बंगलों के रखरखाव पर ध्यान दिया था, और अप्रैल 1849 में डाक बंगले यात्रियों के लिए खोल दिए गए। इसके अलावा 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में पादरी रैंड ने की थी। कमिश्नर स्ट्रेची के द्वारा गढ़वाल में लोहे का पहला सस्पेंशन पुल का निर्माण 1853 में श्रीनगर में कंप्लीट कराया। बेटन के समय ही 1855 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय जो था वो अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। ठीक, सो आप क्वेश्चन दो कि कुमाऊं कमिश्नर के रूप में बेटन का हैलिट बेटन, जॉर्ज हैलिट बेटन का जो काल है या टाइम पीरियड है कब से कब तक रहा था? 1848 से लेकर के 56 तक। ऑप्शन ए। किस कमिश्नर को कुमाऊं में रामजी साहब कहा जाता था? तो रामजी साहब किसे कहा जाता था? जल्दी आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 47 एंड ऑप्शन सी गुबान। किसे कहते हैं? गुबान को ही कहते हैं। ठीक है, जॉर्ज गुबान। 47 का ऑप्शन सी, जॉर्ज गुबान को ही राम जी कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट, और सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने है, और इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। सो क्वेश्चन है कि राज्य में आपदा प्रबंधन का सबसे पहला प्रयास जो है वो किस कमिश्नर ने किया था? ऑप्शन हेनरी रैमजे ने किया था। हेनरी रैमजे, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1856 से 1884 तक रहा है ना, और 44 वर्ष तक ये विभिन्न पदों पर रहा था, और 28 वर्ष कमिश्नर के रूप में काम किया। हेनरी रैमजे का मूल रूप से स्कॉटलैंड वासी और भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी के चचेरा भाई। रैमजे का विवाह कमिश्नर लुसिंगटन की बेटी से हुआ था। 1884 में सेवानिवृत्त होने के बाद 1892 तक ही अल्मोड़ा में रहा था। कहाँ रहा? अल्मोड़ा में रहा था। देखो भाई, राम जी जो है वो गुबान को नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हेनरी रैमजे को। सो 47 का आप जो आंसर करेंगे ना वो सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। वो गुबान नहीं होगा, रैमजे होगा। रैमजे कीजिए, 47 का सी कीजिए। ठीक है, रैमजे करना है। हेनरी रैमजे को ही राम जी साहब कहते हैं। वो मैंने गुबान बोला था ना, तो आप उसे करेक्ट करेंगे, हेनरी रैमजे को कहते हैं। कुमाऊं का बेताज बादशाह व मुकुट रहित राजा कहते हैं किसे? हेनरी रैमजे को कहते हैं। ठीक, रैमजे पहाड़ी बोली बोलने में सक्षम और किसान मजदूरों पर मडवे की रोटी खा लेते थे कि घर जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रयास जो किया था वो किसने किया था? हेनरी रैमजे ने किया था। ऑप्शन ई। 1856 से 1884 ईस्वी तक कुमाऊं में 6
छठवें कमिश्नर के रूप में किसने काम किया? तो छठे कमिश्नर के रूप में 1856 से 1884 तक जिसने काम किया था वो था सर हेनरी रैमजे था। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? जो मजदूरों के घर भी मडवे की रोटी खा लेते थे और पहाड़ी बोलते ही थे, वो हेनरी रैमजे। कुली बेगार के विकल्प स्वरूप ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन कब किया? तो खच्चर सेना ट्रेल ने गठित की थी 1822 में, ऑप्शन बी 4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेल ने कुमाऊं कमिश्नर में आबकारी विभाग का गठन कब किया? ये भी 1822 में होता है, ये भी 1822। कुमाऊं के पहले कमिश्नर गार्डनर का कार्यकाल था 9 माह का, मात्र 9 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो आप जानते हैं हेनरी रैमजे तो आए थे 1856 से लेकर 84, तो ये छठे थे। उनसे पहले कौन आया था? बेटन आया था, है ना, तो ये पांचवे थे। उनका टाइम पीरियड 1848 से 56। फिर उससे पहले ट्रेल भी तो आए थे, विलियम ट्रेल तो सेकंड नंबर पे ना, विलियम ट्रेल थे, तो सेकंड हो जाएगा विलियम ट्रेल 1856। फिर आया था उसके उससे उसके पहले आया था, उसके बाद आया था गोबान आया था, तो गोबान हो जाएगा 4। तो इसका जो सही आंसर होगा 2 4 सॉरी, हाँ 4, रुको रुको 3 आएगा ना सबसे पहले, 3 4, फिर 3 4 2 और 1, सो 7 का आंसर बी 3। लिसन लिसन 3 2 आएगा ना, सबसे पहले ऑप्शन में आएगा 3, फिर आएगा, फिर कौन आया था बताओ भाई? बेटन आया था, कौन आया था सबसे पहले? कौन सा क्रम सही होगा? 7 का ए सही होगा, 3 4 2 1 सही, तो 3 4 2 1 है ना, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल डलहौजी का भाई था? डलहौजी का भाई था। सो इस क्वेश्चन में याद रखना है 8 का ऑप्शन सी आपका, रैमजे, हेनरी रैमजे उसका भाई था, किसका? डलहौजी का। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कुमाऊं का ऐसा कमिश्नर जो गढ़वाली भाषा बोलने में सक्षम और कृषक और मजदूरों के घर रोटी खाने में नहीं हिचकता था? ऑप्शन ए रैमजे था। और कुमाऊं का जल नियम 1917 में किस नियम के तहत सुधार किया गया था? 1930 है ना, 1930, 10 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहलाता है, किसका टाइम स्वर्णकाल कहलाता है? सो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी, जल्दी बताओ, कुमाऊं का स्वर्णकाल। बेटन, हैलिट बेटन बताया था। किस कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया था? बेटन ने ही किया था, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। किसने किया था? बेटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1855 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल गोबान ने सदर अमीन का पद सृजित किया था, कब किया था सदर अमीन? 1837, 13 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त कराने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी होगा, बोल्डरसन। क्या हो जाएगा? बोल्डरसन। नेक्स्ट है कि काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? मैकडोनाल्ड को। किसे जाता है? मैकडोनाल्ड। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, मिस्टर मूलियन का बगान रामगढ़, ये गलत है, बाकी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, पौड़ी में चाय बगानों का श्रेय किसे जाता है? चाय बगानों का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो चाय बगानों का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी, हडल्स्टन को जाता है। किसे जाता है? हडल्स्टन, चाय बगानों का श्रेय उसे जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ भाई, मिस्टर मुलियन का बगान जो था, मिस्टर मुलियन का बगान बताओ
मिस्टर न्यूटन भवाली में था, ठीक है। मिस्टर न्यूटन का बगान और मिस्टर मुलियन का बगान कहाँ है, भवाली में। भीमताल में मिस्टर जॉन्स का बगान और रामगढ़ में मिस्टर डोरियास का बगान और घोड़ाखाल में जनरल व्हीलर के बगान थे, ठीक। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि पौड़ी में चाय बगानों का श्रेय किसे जाता है। तो अभी बताया था पौड़ी में जो चाय बगानों का श्रेय जाता है वो किसे जाता है, हेडल्स्टन को जाता है। 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य में बेनाप भूमि को संरक्षित कब घोषित किया गया था। जो बेनाप भूमि होती थी उसे संरक्षित वन कब घोषित किया गया, 1893 में। कब किया गया था, 1893। आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में चीड़ वृक्षों से लीसा टपान कार्य कब से शुरू हुआ था। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी 1890, ठीक है ना, 1890। नेक्स्ट है कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित हुआ था, कब। ऑप्शन डी 1874। 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी। वन प्रबंधन के लिए किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम काम किया था। तो वन प्रबंधन के लिए जो सबसे पहले काम किया था वो किस कमिश्नर ने किया था, 21 का ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी नहीं था, ना गार्डनर ना लुसिंगटन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से किसने काम किया था भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करो। नेक्स्ट है नैनीताल में हुए भूस्खलन के लिए हिल साइट सेफ्टी कमेटी का जो गठन है वो कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 22 ऑप्शन सी हो जाएगा 1867। क्या हो जाएगा, 1867, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि सही कथन का चयन करना है 23। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र में बसाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता, सही है। हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड के निवासी थे, ये भी सही। कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध रैमजे ने किया था, ये भी सही। इलेक्शन ऑप्शन हो जाएगा डी 23 का डी। ब्रिटिश काल का नवा एवं सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त विकेट बंदोबस्त कब किया गया। 1863 से 73 के बीच में हुआ था। किस आंदोलन में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन ए विकेट बंदोबस्त। कौन सा था, विकेट बंदोबस्त था। नेक्स्ट है कि हेनरी रैमजे के द्वारा किस वर्ष वनों के संरक्षण के लिए वन बंदोबस्त किया गया था भाई। वन बंदोबस्त कब हुआ था। सो आंसर हो जाएगा 1861 में। ऑप्शन 26 का यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। रैमजे ने तराई भाबर के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की थी। 1883 में। नैनीताल जनपद में प्रथम भूस्खलन कब हुआ था। 1867 में हुआ, 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि पादरी विलियम बटलर ने 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ की थी। नैनीताल। ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया था। ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया, हेनरी रैमजे ने किया था। 30 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। 5। ऑप्शन हो जाएगा बी 31 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु कुमाऊं जल निगम कब बनाया गया था। 1917 में। ऑप्शन सी 32 का। नेक्स्ट है वन हानि से संबंधित मामले में रिपोर्ट देने हेतु कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई। 1921 में। क्या हुआ था, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में किन 3 जिला कमेटी में विभाजित की गई थी। तो अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। ऑप्शन डी 34 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बल किस वर्ष पारित हुआ। 1932 आपका सही आंसर। 35 का बी। मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है, जी आर काला है। 36 का ए।
37 ब्रिटिश कुमाऊं के शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई है? इनमें से कोई भी नहीं है। ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना बताओ जल्दी से। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1840 में क्या किया था? एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की और अलग से विभाग की जो स्थापना ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग है ना, ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग। आपको ध्यान रखना है कि 1854 में शिक्षा के लिए एक अलग विभाग का गठन होता है, ठीक, और 1854 में होता है अलग क्या विभाग का गठन पृथक। और 1871 में 1871 में रैमजे हाई स्कूल की स्थापना अल्मोड़ा में की। 1869 में शेरवुड कॉलेज, 1884 में वेलेजली हाई स्कूल, 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज स्थापित होता है। 1877 में स्टेनले स्कूल की स्थापना हुई जिसे वर्तमान में बिड़ला विद्या मंदिर के नाम से आप जानते हैं, है ना। कुमाऊं में सर्वप्रथम 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए थे और कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय किसे जाता है? बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं का लेखक कौन है? जी.आर. काला। ख्याली रमोड़ा ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली था जिसे गढ़वाल का पीटर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामजे हाई स्कूल है ना, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 1871 में। 1871 में रामजे हाई स्कूल का गठन होता है। कहाँ? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, असंगत युग्म का चयन करना है। तो बताओ, अभी तो बताया जस्ट। रामजे कॉलेज जो है वो 1872 नहीं था, ठीक। ऑप्शन डी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला पहला गढ़वाली जिसे गढ़वाल का पीटर कहते हैं। सो 40 का आंसर ख्याली रमोड़ा। बुद्धि बल्लभ पंत को कुमाऊं में कब शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था? 1871 में। 41 का ऑप्शन ए। जर्मन विशेषज्ञों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना कब की थी? सो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है 42 का बी 1864 में। 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की हेल्प से वन विभाग गठित होता है। वन विभाग के पहले महानिरीक्षक डिटरिच बैड्रिस को बनाया गया था। बैड्रिस की सलाह पर वन अधिनियम 1865 पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग का पहला महानिरीक्षक किसे बनाया गया? डिटरिच बैड्रिस को। गढ़वाल में वनों को कितने भागों में बांटा गया था? गढ़वाल में जो वन थे उन वनों को कितने भागों में बांटा गया था? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सी आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 भागों में बांटा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ना, डिटरिच बैड्रिस की सलाह पर वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1865 में पारित हुआ। निम्न में से 1914 में गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो गढ़वाल के जो वन थे उनको कितने भागों में बांटा गया है? 46 का बी हो जाएगा यहाँ पर, 2 भागों। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा था वनों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर पियर्सन ने कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्य कब संभाला था? 47 का ए 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना कब की गई? अलग से वन विभाग की स्थापना कुमाऊं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का ए 1868, 1868। 1868 आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और तो ये थे आपके 48 क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने किए हैं, है ना। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ? थर्ड पार्ट की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बाय चांस डाउट रहता है तो वो क्वेश्चन नंबर भेजिएगा, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका था, सेकंड पार्ट भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट। सन 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वन में आग लगाने के जुर्म में कितने महीने की सजा हुई थी? 1 माह की सजा हुई थी, ठीक है, 1 माह।
नेक्स्ट आपका कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट किस वर्ष पारित होता है? सो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ए 1931। किस कमिश्नर ने 1858 से 68 ईस्वी तक जंगलात अफसर के पद पर काम किया था? हेनरी रैमजे। वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना कब हुई? आंसर दीजिएगा 4 का। 1916 में हुई थी। 4 का ए। 13 अप्रैल 1921 ईस्वी में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पी विटम। किस वर्ष चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन किया गया था? 6 का 1932। किस व्यक्ति को वन आंदोलन के नेतृत्व के लिए शक्ति पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया है? हर्षदेव औली को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कहाँ था? ए सल्ट। किस कवि ने वृक्षण विलाप के नाम से कुमाऊनी कविता लिखी थी? कवि गौरदा ने। 9 का सी। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत वन पंचायतों का गठन किस वर्ष हुआ था? सो 10 का ऑप्शन ए 1931। टिहरी रियासत में 1840 के आसपास राजा ने किस व्यक्ति को भूमि पट्टे पर दी थी? विल्सन। नेक्स्ट, टिहरी में वन आंदोलन के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? 13। रवाई प्रांत की जनता ने समिति के नेतृत्व में किस पंचायत का गठन किया था? ऑप्शन ए आजाद पंचायत। नेक्स्ट है 30 मई 1930 को रवाई के लोग किस स्थान पर एकत्रित हुए इकट्ठा हुए? तिलाड़ी। तिलाड़ी नामक स्थान पर किसने किसानों पर अपने सैनिकों के साथ गोली चलाई थी? दीवान चक्रधर जुयाल ने। उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का जनरल डायर दीवान चक्रधर जुयाल को कहते हैं। 16 का सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड देहरादून में 1823 में आलू की खेती उत्तराखंड में, लेकिन देहरादून के अंदर पूछ रहा है, वो देहरादून में। सो ये देहरादून के अंदर जो शुरू किया था 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी मेजर यंग ने किया था। मेजर यंग उत्तराखंड या फिर देहरादून, ठीक है। 1823 में मेजर यंग। इसी को लेकर के आगे आपका कुछ डाउट भी था, एक बार मैंने जो क्वेश्चन कराया था, तो आप इसे यहाँ पर यंग कीजिएगा, ठीक। विदेशी आलू को सर्वप्रथम 1864 में नैनीताल के आसपास किसने रोपित किया था? तो वहां पर जो विदेशी आलू था, विदेशी आलू, तो वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 18 का? जल्दी बताओ। श्रीमती हैरी बर्जर ने। ऑप्शन सी। कुमाऊं में आलू की प्रजाति लॉन्ग कीपर को लाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है कुमाऊं के लिए? ऑप्शन बी वनस्पति शास्त्री नॉर्मन गिल को था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 20 का सी हो जाएगा 1909, है ना। 20 का ऑप्शन सी 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, और सेब की प्रजाति विल्सन को किसने जो है डेवलप किया या विकसित किया था? सो इस क्वेश्चन में 21 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए फ्रेडरिक विल्सन। फ्रेडरिक विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान जैसे हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना जो है वो किसने की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कब हुई थी? सो क्वेश्चन नंबर 22 एंड करेक्ट आंसर डी, इनमें से कोई भी नहीं है। 1932 में हुआ था। चौबटिया उद्यान में 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन गठित होता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के पहले सुप्रीडेंट कौन बने थे? सो इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? 23 का ऑप्शन ए डब्ल्यू क्रा। कौन बने? डब्ल्यू क्रा। 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कौन से जनपद में स्थित है? 24 बी अल्मोड़ा। डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी?
25 का सी 1924 में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती किस कमिश्नर के द्वारा प्रसारित की गई थी? हेनरी रैमजे। 26 का बी हो जाएगा, हेनरी रैमजे। नेक्स्ट है, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? सो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ए 1932 में। और 1943 में भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन गठित होता है। भारत में चाय कमेटी का गठन कब होता है? और इसका सही आंसर होगा 28 का ऑप्शन ए 1834 में, 1834। 1824 में सबसे पहले चाय की खेती करने का विचार किसने किया था? तो चाय की खेती जो है करने का जो विचार किया था वो किया था बिशप हैबर ने। किस वर्ष टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ की गई थी? 1835। कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 में किस स्थान पर लगाई गई? सो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा के पास आपका पड़ता है लक्ष्मेश्वर और भीमताल के पास लगाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा 31 का सी। नॉर्मन गिल के द्वारा कुमाऊं में बेलाडोना की खेती कब शुरू की गई थी? तो बेलाडोना की खेती नॉर्मन गिल ने की थी, लेकिन कब की थी? इनमें से हाँ भाई, इनमें से कोई भी नहीं है। तो जल्दी बताओ, बेलाडोना की खेती जो है वो कब की गई थी? आंसर दीजिएगा फटाफट। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। और मुझे बताओ, बेलाडोना की खेती जो है वो कब शुरू की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम चाय का बगीचा किसने लगाया था? बी फॉल्कनर ने लगाया था, 33 का बी। 34 है, सही युग्म का चयन करना है। तो भारतीय दंड संहिता 1860, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट 1931, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि किस कमिश्नर, है ना, किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था? 35। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन बी बैकेट। ब्रिटिश समय में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? इंस्पेक्टर जनरल। ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसीफ किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1929 में। निम्न में से किनके द्वारा 1861 ईस्वी में कुमाऊं के तराई में नहर प्रणाली डेवलप की गई थी? तो नहर प्रणाली को डेवलप किया गया था आपका कैप्टन जॉन्स के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। तो ये थे भाई आप लोगों के क्वेश्चन जितने भी थे आपका ब्रिटिश से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। और आप लोग हिंदी की वो बात कर रहे हैं, तो हिंदी भी अभी जो है कुछ चैप्टर आपके हो चुके हैं, है ना। आपका वर्णमाला हो चुका है, हिंदी का विकास वाला चैप्टर हो चुका है, संधि हो चुकी है, समास हो चुकी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो चुके हैं, है ना, पर्यायवाची हो चुके हैं, विलोम शब्द हो गए हैं अभी तक। तो उनको आप देख लो। और संडे को, यानी कि कल ही है संडे, कल आपका संडे और मंडे 2 दिन आपका जो है मैराथन की फॉर्म में हिंदी को भी कवर करने की कोशिश करूंगी, उत्तराखंड को भी, और आपका जीके के, और साथ में करंट अफेयर भी आप लोगों के लिए जो है वो तैयार है। ठीक है, तो हम 2 दिन जो है मैराथन की फॉर्म में चलाएंगे। लॉन्ग वीडियोस आएंगी, बट आपको देखना है, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आप मुझे क्या बताएंगे कि किसके काल को कुमाऊं के बागवानी विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट में दीजिएगा। और जो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान है ना, इस राष्ट्रीय उद्यान को वन विभाग ने कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया था कब? 1914 में, जिसका प्रबंधन किसको सौंपा गया था? नॉर्मन गिल को सौंपा गया था। तो बागवानी विकास का स्वर्ण युग किसके टाइम को कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।